स्वीटेस्ट संबंध है, प्यारा इसको कहा जाते हैं। कहा जाते हैं स्वीट, स्वीटर, फिर कहा जाता है स्वीटेस्ट। तो बाप भी बहुत मीठा प्यारा, तो बच्चे भी बहुत मीठे प्यारे। क्यों कि इनको पहचान मिलती है ये बरोबर। फिर कल्प के बाद मीठा बनने के लिए मीठे शिव बाबा के आकर के संतान बनते हैं। संतान थे फिर भूल जाते हैं, फिर गोया जैसे रावण का संतान बन जाते हैं। और अब से देखो ईश्वर के संतान, तो ये कितना स्वीटेस्ट संबंध है। और वो फिर उनके अगेंस्ट कितना करवा संबंध है, करवा बंधन है। संबंध न कहे परंतु बंधन कहे, जीवन बंध है। तो जब कोई स्वीटेस्ट बात है तो जरूर बच्चों को इतनी खुशी का पारा भी चलना है पोशाक से, क्योंकि वहां से अपनी जंजीरें है उसको काटना है। ऐसे कहेंगे न चल बाप के सवाय और कोई भी याद न करे। अब ये कब है, जब कि शरीर छोड़ने का समय आते हैं तो इतना पुरुषार्थ करना होते हैं पिछाड़ी में चला और कोई भी याद न करे। फिर इसको अगर विचारी याद भी कहो, क्योंकि एक के साथ याद है वह एक की पूजा, उसको अव्यभिचारी पूजा या अव्यभिचारी याद है। या पूजा तो करनी नहीं होती है, वहां पूजा करनी होती है। पूज्य बनने के लिए फिर पूजा छूट जाती है, फिर सिर्फ याद रहती है। भक्ति मार्ग में किसकी भी याद करे, कोई भी शिव की या त्रिमूर्ति में से कोई की भी, तो इतना कोई फल नहीं मिल सकते हैं। इतना इस समय की याद में फल मिलते हैं, क्योंकि उस समय की याद में किसको ये पता नहीं पड़ता है कि हमको इसकी याद से मिलना क्या है। और यह बच्चों को ये जानते हैं कि बाप की याद से बाप का वर्षा मिलना है, बड़ी प्राप्ति है। भक्ति मार्ग में प्राप्ति का कोई पता नहीं लगता है। और इस समय में सब कह जाते हैं कि भक्ति मार्ग में प्राप्ति हो नहीं, और तो और ही कंगाल पड़ा होता जाते हैं। भक्ति मार्ग देखो कोई जिसे बना देती है ना, तो बच्चे जानते हैं कि नहीं। एक बात की याद में ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में तो मित्र संबंधी भी सब याद करते हैं। देवताओं की भी याद या पूजा, और फिर याद मित्र संबंधियों को भी बहुत रहती है। या तो न मित्र संबंधियों की याद है, न कोई देवी देवताओं की याद है, नहीं, सिर्फ एक की याद है। तो और तक से छूट जाते हैं। बहुतों की याद से एक में ही याद रखे तो और सहज हो जाते हैं। उन्हें तो बुद्धि भटकती रहती है, इसमें बुद्धि का भटकने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक साथ जितना जितना जो योग लगाते हैं ये याद करते हैं बाप को, उनको बहुत ही प्राप्ति होती है। क्योंकि बाप की याद से वर्षा, और वर्षे की याद से जरूर बाप भी याद आएंगे। ये दोनों का कनेक्शन है। वर्षा कर लगता ही बाप के साथ है, और बाप के साथ वर्षा का आचरण लगते हैं। और ये या लोग बाप से हटका, वहाँ पर लोग बाप से पर लोग बाप से बेहतर वर्षा मिलता है। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, जिन्होंने बाप द्वारा अपने बाप को जाना है।
और फिर बाप ने शुरू किया है और बच्चों को फिर बाप का शुरू करना है। कैसे? अभी हमको बेहद का बाप मिला है, तो बाप तो चलते आए हैं, अब हमको बेहद का बाप मिल रहा है, इसलिए अब अपने बाप से ही योग जताते हैं। तो ऐसे नहीं कि उन बाप से कोई टूट जाती है, नहीं, वो होते हुए तो भी फिर उस बाप को याद करना, क्योंकि रहना तो है नहीं। इसका पत्ते में रहना तो है जरूर, तो है बाब कृष्ण भगवान में रहकर और फिर अपनी अवस्था को जमाना है। तब तो जो बंधन मुक्त है वो तो बाप के साथ भी रह सकते हैं, क्योंकि बाप के साथ में भी तो चाहिए ना, घर में भी तो कुछ बच्चे चाहिए ना, माँ बाप और बच्चे भी कुछ तो घर में चाहिए ना। तो जो भी रहते हैं सो सभी नंबर 1 और पुरुषार्थ अनुसार, और जो बच्चों को जन्म के जान से है कि बरोबर गुप्त वेश में, इसको गुप्त वेश कहेंगे, तो वो वेश तो है नहीं मनुष्य का। और बाप स्वयं आगे कहते हैं कि मैं इनमें इनका रक्षी बनाऊं। या कोई घोड़े गाड़ियों की बात नहीं है, या तो इससे ये रथ इनको ही कहा जाते हैं। तो वो अर्जुन का रथ समझते हैं, नहीं, ये ब्रह्मा का रथ, तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हो सकते हैं, और अर्जुन से ब्राह्मण कैसा पैदा होते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चों को अपने साथ आते ही ये वार्तालाप करना चाहिए, उसको विचार सागर मंथन कहा जाते हैं। तो कहाँ भी हो, कभी विलायत में हो, तो भी यही तो याद करना है कि बाबा आया हुआ है, जरूर बाबा आए हुए हैं, तो कर देता होगा और देखते हो कल पहले माफी जो विलायत में भी होगा, कोई कहा होगा, कोई बॉम्बे में होगा, अभी तो तुम जान गए, वहां तो कोई शहर गाँव वगैरह तो लिखे हुए है नहीं, युद्ध का मैदान है। बस यूरोप वासी यादव कौरव पांडव क्या कहते हैं, किसको कोई यादव किसको कहा जाते हैं, किसको थोड़ी बच्चा मालूम है यादव कौन थे, गीता से नहीं पता पड़ता है कभी भी। अब तो बच्चों को पता पड़ा यादव हिंदुओं को कहा जाते हैं, आगे इनको तो यूरोपियंस कहते थे ना, अब ये बदल दिया हम लोग ने नाम इनका, जरूर कल पहले भी ऐसे ही बदला होगा और श्रीमत पर बदलाया होगा सब कुछ, तो बरोबर उन्हों को ही ये यादव कहा जाते हैं जिन्होंने ये बॉम्ब्स वगैरह, तो वह तो सिर्फ लिख देते हैं मूसल। अभी मूसलों से क्या हुआ, अभी तो पैसे में जानते हो नहीं क्या होता है मूसलों से, गीता से थोड़ी मालूम पड़ता है कि बॉम्ब्स होते हैं, फेंकेंगे तो ये सारा ये तो कुल खलास हो जाएगा, ये थोड़ी बुद्धि में आते हैं, नहीं हमें मालूम पड़ता है बच्चों को कि बरोबर ये एटॉमिक बॉम्ब से पहले भी बने थे जरूर, जिनसे इन्होंने अपने कुल का विध्वंस किया था। तो अभी तुम तो बच्चे सन्मुख हो, और बरोबर है जैसे कि बाप आए थे संगम युग पर सुनाया था, फिर संगम पर बैठ करके सुनाते हैं। तो कल पहले भी ऐसे ही तुम बच्चों ने वेद शास्त्र ग्रंथ वगैरह पढ़े हुए होंगे, तो फिर आकर के सन्मुख बच्चों को तो गीत भी है जो पिया के साथ है, जो है ना, तो बच्चों को वास्तव में चलते फिरते उठते खुशी का पाला तो चला रहना चाहिए, नहीं सबको, उसको मम्मा को तुम बच्चों को, भले ये कृष्ण व्यवहार से अलग हो गए हैं, क्योंकि वैसे तुम भी अलग हो गए, क्योंकि बच्चे में पढ़ना था, लोग का पहले भी ऐसे ही भागे हुए होंगे नदी पार कर करके। अगर कृष्ण गया होगा तो कृष्ण की सन्मति वगैरह भी सब चले गए होंगे, तो ये भी ऐसे ही है, तुम भी तो सन्मति ठहरेगा, तो सब देखो नदी पार कर गए थे, तो कोई बोकी नंदबंध की तो बात ही नहीं है, कोई न कोई कृष्णपुरी में कोई डर की बात होती ही है, जो इन्होंने कंस जरासंध भी आगे आश्री संप्रदाय को कहा जाते हैं, तो जब आश्री संप्रदाय है वह कृष्ण तो हो भी नहीं सकते हैं, मैंने
देवताओं का पाछा या पैर ये पुरानी सृष्टि पर नहीं पड़ते हैं। तो ये पुरानी अगर द्वापर है तो भी पुरानी है, तो देवताएं तो पुराने हो गए नहीं, जिससे तो होते हैं कि कृष्ण का नाम भूल से धारण किए हैं। कृष्ण नाम देने से ब्रह्म को लगा ही पता नहीं पड़े, नहीं तो ब्रह्म खुद गाते हैं ब्रह्म देवी देवताएं न है। तो पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्रह्म देवी देवता और क्षत्रिय धर्म स्थापन किए, और तुम जानते हो बरोबर कर रहे हैं। ब्रह्म धर्म स्थापन हुआ, देवी देवता और क्षत्रिय आएंगे, और ये तो ब्रह्म कुल में तो एक ही जन्म है। छोटा कुल है तो वो कितना छोटा है, कितना फर्क है। देवताओं के लिए भी तो कोई ऐसा यहाँ तक दिया है, चित्रों के लिए भी तो ये माँ है, ये सब बुझाई दी है, तो इसके लिए पेट दे दिया है, बाकी लंबी दिया है, टंग है कलेयुग को। तो यदि इस समय में बच्चों को बुद्धि में बैठते हैं कि बरोबर एक ही बात बच्चों को अच्छी निश्चय हो जाए, हम आत्माएं हैं और शरीर लेते लेते आपको 84 जन्म आकर के पूरे हुए हैं, अभी पाप आया लेने के लिए। जब बच्ची लगती है घर में सुनवाते रह करके अपन को आत्मा नीचे करे और बाप को याद करते रहे, तो बाबा तो बता दिया है ना कि याद करते करते अपना चार्ज निकालते रहो। ये बाबा की याद में कितना समय